से ही आप कश्यप से लेके उधर तक तो आप राम तक पहुंचेंगे। तो ये सब जब मैं देखता रहता हूँ, मेरे साथ एक बात और हुई। कबीर कह रहे हैं कि शीश उतारे भुई धरे, ये हटा दो भाई, इसकी जरूरत नहीं है। प्रेम गली अति साकरी या में दोनों समय, ये सब हटाओ। लेकिन मेरे गुरु ने कहा कि नहीं, अगर ईश्वर ने दिया है तो इसका पूरा का पूरा उपयोग करो, डरो वरो नहीं किसी से। तो डरने की क्या आवश्यकता है? तमाम तरह की मैत्रियां हैं, भगवान खुद कह रहे हैं कि ये सखा भाव भी है, ये भाव भी है, तो क्यों नहीं सखा भाव में जाते हो? तो उनसे भी खेलो कूदो, मौज करो, जैसे हमसे बात करते हो। तो मेरी दृष्टि अन्य लोगों से थोड़ी अलग हो जाती है। मुझसे लोग नाराज भी हो जाया करते हैं, भाई तू कैसे बात करते हो? तुमने कहा मैं दोस्त है, हमें सखा भाव सिर्फ किताब के लिए है क्या? गुरु की सारी कृपा, ईश्वर की सारी कृपा सिर्फ अगर ये किताबी है सखा भाव, तो वो भी सब किताबी है। तो हम अगर मानेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे ये वाला मानेंगे, ये वाला नहीं मानेंगे। तो पहले तो हम आप सब लोगों को, हम भी यही चाहते हैं कि जैसे मेरे गुरु ने मुझे निर्भय किया, आप सब लोग भी इस जगत में, इस दुनिया में पूरी मस्ती के साथ, पूरे आनंद के साथ, पूरी निर्भयता के साथ जिए। रामदास तो आ ही जाने वाला है, रामदास जी कहाँ जाएंगे? वो विवश होंगे और रामदास स्थापित करेंगे। तब राम कैसे? राम का जन्म कहाँ हुआ है? वीआईपी है वो, कृष्ण वीआईपी नहीं है, वो एक ग्राम प्रधान टाइप के उसके बेटे होंगे। राम कौन है? हाँ, कृष्ण को इतना आने के लिए अपना संघर्ष करना पड़ा होगा, सोचिए, बहुत जीवन संघर्ष। और राम सुपर वीआईपी चक्रवर्ती सम्राट के बेटे, पहले ही कहा जाएंगे। लेकिन अब उसका उलट लीजिए, वीआईपी होने के बाद भी उनका आचरण क्या है, सीखना क्या है? वो यदि अयोध्या की जनता में समरस नहीं हुए होते, उस जनता के बीच में खुले खुले नहीं होते, तो सम्राट अभी मरा नहीं है, मृत्युशैया पे है, वो भी नहीं पता लोगों को, वो दुखी है। पूरी अयोध्या की प्रजा उनके पीछे चली जाती है, कोई तो बात होगी भाई। ऐसे हैं आपके राम। आपके राम कोई सिक्योरिटी गार्ड लेके नहीं घूम रहे हैं, वो जनकपुरी गए हैं, लक्ष्मण को जनकपुरी दिखाने ले गए हैं, इतने सुंदर हैं। इधर स्ट्रीट बॉयज होते हैं ना, उनके पीछे पीछे पूरी भीड़ चल देती है, वो देख रही है, अरे सुंदर है, इतने सुंदर। सुंदरता भी यकीन नहीं होता, मालूम क्या लिखता है तुलसीदास? को छू छू के देखते हैं सही में ये गोरे हैं कि नहीं, चिकने हैं कि नहीं। और वो सबसे, प्रभु राम सबसे भूल भी जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, वो भी उनको बुलाते हैं, आओ आओ आओ, सबसे बात कर रहे हैं। तो इतना आम लोगों में, लोक में इतना समरस हो जाए उस व्यक्ति के बारे में आप सोचिए। ऐसे हैं हमारे राम, ये है राम का रामत। और जब सर ने बोला, स्वामी जी ने बोला कि जब उसके बाद का जो जीवन देखिए, सबके साथ, गोल भील के साथ, विराट के साथ, बानरों के साथ, कैसी मैत्री है, कैसे साथ साथ बैठे हैं उठ के। ये है जो राम को रामत्व प्रदान करता है। आज तो वीआईपी कोई हो जाए तो आप सोचिए ना क्या स्थिति है। आज तक मैं तो मिलने डरता हूँ, घर जाने डरता हूँ कि बेल बजाऊं तो कहला ना दे कि तुम क्यों आ गए, तो कहला दे नहीं। वीआईपीएत तो हमारे देश में जो बढ़ता चला जा रहा है, वो हमारे देश के लिए बहुत, राम राज्य में बहुत बड़ी रुकावट है। तो राम का संदेश एक तो ये संदेश देता है कि जो बड़े बड़े लोग, चाहे वो बड़े वैज्ञानिक हो, चाहे वो बड़े बड़े अध्यापक हो, चाहे रजिस्ट्रार हो, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे विधायक हो, कम से कम अपने दरवाजे आम लोगों के लिए खोलें। और अगर उन्हें मरने का बहुत डर है तो इस लाइन में आए क्यों भाई? क्यों इस लाइन में आए? अपने घर में बैठो, सिखाते हैं ना। उसके बाद मैं एक टॉपिक बस बोलना चाहूँगा, इस पर मेरे से आदेश था मिश्रा जी का, उसके बाद मैं दफ्तर में बैठ जाऊँगा, मेरा फोन मुझे दे दो। एक मिनट बस तो गड़बड़ कर दिया, देखिए भूल कर रखे थे। आपको अच्छा लगेगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि याद हम कर नहीं पाते। और आज पहली बार इधर बैठे हैं, अभी तक हम उधर ही बैठते थे आपके साथ। लाइट से हमने सर से कहा, इतना परेशान हुए हम, क्या बताएं, इतनी चमक लग रही है, मुझे बड़ा अटपटा लग रहा था। शुरू में आपने देखा भी हो, थोड़ा थोड़ा अभ्यस्त हो गए। सीन ये है, थोड़ा शायद राम का रामत्व तो समझ पाए, शायद हम लोग थोड़ा शायद हम जान पाए कि राम राज्य कैसा होने वाला है और कैसा राजा होता है। तो
ऐसे व्यक्ति के होने से, ऐसे व्यक्ति का ऐसा चिंतन होने से उसका भविष्य क्या होने वाला है। तो सीन ये है कि मेघनाथ का वध हो चुका है लक्ष्मण जी के द्वारा, सब जानते हैं। लंका में बहुत निराशा व्याप्त है, विधवाओं के चित्कार सुनाई पड़ रहे हैं, और रावण फटी है, लंबी है। बस अगले दिन फिर वो युद्ध करने के लिए पहुंच गया, बाजा बाजा जुझाऊ बजा के, सब बड़ा सा उसका रथ है, स्वर्णिम रथ के युद्धास्त्रों के भंडार हैं, चला आ रहा है। उसको देखकर वो तो अभी चला आ रहा है, दूर है, और विभीषण की पहले ऐसे क्यों हो रही है। आप देखिए बहुत बड़ा, बहुत बड़ा धर्मात्मा है, बहुत बढ़िया है, बड़ा वैष्णव संत है, घर पे भी चिन्ह लगे हैं, लेकिन अब देख सोच क्या रहा है वो, तो उसकी मनोभूमि देखिए। नंबर 1, अब अगर ये तो इतना ना इनके कवच है, ना कवच है, पीताम्बर धोती जनेऊ और जटा बांधे, चलो जरूर लिए। मान लो रावण ने कहीं मार ही ना दिया, ये पराजित हो गए तब, और इनको मार दिया तो हमको तो मार ही देगा, उसके बाद हमको भी छोड़ेगा नहीं। तीसरा पॉइंट, अब विभीषण जैसे धर्मात्मा के मन में भी ये बात घर कर गई है कि ये पराजित हो तो हमें लंका का राज्य मिले। ये अनायास नहीं कह रहा हूं, यदि इतना ही कुशल, इतना ही श्रेष्ठ व्यक्ति होता तो जो काम बाली ने किया, फिर वही सुग्रीव ने किया, बड़ी कटमट है वहां पे, वही काम विभीषण भी करते हैं। अपनी भाभी को अपनी अर्धांगिनी बनाई तो लेते हैं ना, मना भी कर सकते थे, नहीं मना किया। तो वो जो लोभ है, हम देखते कुछ और है, बड़े अच्छे, चमक बहुत है, जटाएं बहुत बड़ी हैं, वस्त्र बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर क्या है ये आप नहीं जान सकते। किसी के बारे में आप सिर्फ अपने बारे में जान सकते। तो विभीषण यही सोच रहा है, ये मनोभूमि से घिरा हुआ है, अंत में वो रह नहीं पाया। उसके बाद भी अभी तो खुद सोच रहा था कि लोग उसने कही दिया भगवान से, ये बताओ नाथ, ये सब ये कुल दोहरे बात तो कुछ है नहीं, है ना, ना तुम्हारे पास कवच है, ना तुम्हारे पास शिरस त्राण है, मुकुट है, ना पैरों में जूतियां है, ना रथ है, आखिर कैसे इसका मुकाबला करोगे भाई, तुम लड़ोगे कैसे। तब सिर्फ 6 चौपाइयां हैं रामचरितमानस में। सर मैं समझ है तो सिर्फ 6 चौपाई है, उसके आगे तमाम बड़े बड़े अध्याय कितने भी हो, कितने बड़े ग्रंथ हो, अगर पल्ले पर रख दिया जाएगा तो बहुत भारी पड़ेगा। उन 6 चौपाइयों से आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, उन पर थोड़ी बातचीत करना चाहता हूँ, अनुमति दीजिएगा। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा हो तो मैं बहुत बढ़िया हो गया। थैंक यू। तो रावण जब ये कहते हैं विभीषण, तो भगवान के चेहरे पे हमेशा स्मित सहज मुस्कुराहट हमेशा ही रहती है। तो उसी तरह से मुस्कुराते हुए वो यही कहते हैं, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, यही जय होए तो चंदन आना। जिस रथ से, चंदन का अर्थ है रथ, वो अलग ही होता है, वो ये वाला रथ नहीं है भौतिक रथ तुम रावण का देख रहे हो भाई। और यहाँ पे एक बात और कहते हैं कि तुलसी को युवकों को क्यों पढ़ना चाहिए। हम बच्चे थे तो पढ़ते थे, 3rd 4th 5th में पढ़ते थे। जो शब्दावलियां, जितने शब्द कोश तुलसी हमें देते हैं, सुनिएगा, विश्व में कोई साहित्यकार नहीं देता है, विश्व में नहीं देता। 2 नंबर पे लियो टॉल्स्टॉय हैं तुलसी के बाद, 2 नंबर जिन्होंने इतने शब्दों का उपयोग किया है अपने साहित्य में। नंबर 1 पे तुलसी है। मैंने अभी तक अपने जीवन में हिंदी साहित्य में कहीं चंदन का उपयोग होते नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। तो मुझे कुछ काल सिर्फ तुलसी बता रहे, इसलिए पता। संस्कृत में हुआ होगा, संस्कृत में 100 में 0, लेकिन हिंदी साहित्य में नहीं। इसी तरह से एक शब्द है वर्म, वर्म का अर्थ है कवच। कवच का उपयोग जयशंकर प्रसाद ने तो अपनी कामायनी में किया है, उसके अलावा मुझे कहीं नहीं दिखा। उसके अलावा कहीं दिखा है तो अरण्यकांड में तुलसीदास ने किया। तो हमारा जो शब्द सामर्थ्य बढ़ाने में तुलसी से बड़ा कोई नहीं है, समझ लीजिए। तो अपने अपने बच्चों को, अपने युवकों को, अपने किशोरों को कोशिश करिए, यदि आप हिंदी से प्यार करते हैं, देश के प्यार करते हैं, तो मानस जरूर पढ़वाइए। मेरी मम्मी ने हमसे पढ़वाइए भाई, अभी खाना नहीं देती। मेरी पत्नी यहाँ बैठी है, मैं कोशिश पर झूठ नहीं बोलता हूँ। जब मेरी नई शादी हुई थी, अब तो स्किन मोटी हो गई है थोड़ी सर, तो रात में मैं कई बार उठाई पे जग जाता था और जागता रहता था। ये सोती होती थी, तब जगती थी कि आप जग क्यों गए, आप जग क्यों गए। हमने कहा हिंदी के बारे में सोचते हैं, जितनी दुर्दशा हमारी हिंदी की। ये तब था, आप नहीं है, 90 के आसपास बता कि हमारे देश में टैलेंट का आकलन भाषा ही के आधार पर हो। तो इंग्लिश अच्छा बोलता है वह योग्य, जो अवधी बोल दे वह योग्य,
ये हिंदी बोलने का योग ये इतना दुर्भाग्य है, मुझे नींद नहीं आती इसलिए। अब अलग साहब आ जाती है, थोड़ा मैं बेशरम हो गया हूँ, ये थोड़ा संवेदनशीलता में कमी आई है ना, लेकिन संघर्ष अभी भी उतना ही हिंदी के लिए करिए आप लोग भाई, कब करेंगे? मानस भी चलती रहेगी, हिंदी भी चलती रहेगी। तो हाँ, राम जी फिर आ जाते हैं, तो राम जी कहते हैं कि भाई वो रथ अलग है। अब वो उस रथ की विशेषता बताते हैं। कुल 6 चौपाइयाँ हैं, उसमें मानस का जो गीता प्रेस का पाठ है उसमें भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं अनादिकाल चेष्टा कर रहा हूँ, थोड़ी देर में सुन लीजिए। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील जड़ ध्वजा पताका। सौरज यानी कि शौर्य, धीरज धैर्य, तो ये कह रहे हैं कि शौर्य यानी कि शूरवीरता और धीरज यानी कि धैर्य इस रथ के 2 पहिए हैं। शूरवीरता आपको कहीं दिखाई पड़ती है? मैं दिखाता हूँ, राणा सांगा में दिखाई पड़ती है, उधर काम भी थोड़ी राणा सांगा में दिखाई पड़ती है। पूरा बदन लाल है, रक्त से अलग है, लेट हो रहा है, गोला भी गिरा, हाथ उठा कर फेंक दिया, इसकी भय नहीं गई हो, युद्ध कर रहे हैं। राणा वो अकबर खुद कह रहा है कि आज मैंने अल्लाह का एक अलग अजूबा देखा, मैंने कभी ऐसा योद्धा नहीं देखा। ये है शूरवीरता, जो सिख गुरुओं का बलिदान है वो है शूरवीरता, ये है क्षत्रिय होना। तो जब आप शूरवीर हो, ये रथ क्या करेगा? ये रथ में भरे आयुष क्या करेंगे? शर्त है आप शूरवीर हो। और धैर्य भी हो। धैर्य इसलिए हो कि युद्ध के परिणाम तुरंत नहीं आते, तो बड़ी लड़ाइयों के परिणाम है, वैसे नहीं कि अभी लड़ाई हुई अभी आ गए, तो धैर्य रखना पड़ता है। हो सकता है कहीं आप हारते हुए प्रतीत हो सकता है कहीं आप कमजोर पड़ रहे हो, लेकिन जब तक वो लड़ाई की अंतिम निष्पत्ति ना हो जाए तब तक धैर्य बनाए रखना चाहिए। शूरवीरता और धैर्य ये 2 उस रथ के ये हैं, ये भगवान बता रहे हैं। उसके बाद वो आगे चलते हैं, आगे वो कहते हैं सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। व्यक्ति को सत्यनिष्ठ होना चाहिए, व्यक्ति को कभी झूठ का आसरा नहीं लेना चाहिए। अश्वत्थामा मरो नरो गुंजरो तो धीरे से बोल दिया, और सत्य का आश्रय नहीं लिया गया था, इसलिए द्वापर खराब युग है। यहाँ पे आदमी की भावनाओं में क्या बोलते हैं, हाँ, तमोगुण व्याप्त हो चुका है। वो युग अलग है, वो युग की तो कहे जो ये कहे कि हर टाइम राम राम राज्य आ जाएगा, कैसे आ जाएगा? अरे यदि तुलसी के मानस पे अवलंबित है ना, तो यहाँ पे कलिकाल में सतयुग शिफर क्रॉस रजोगुण थोड़ा सा 10-20%, 80% जहाँ तमोगुण व्याप्त हो। थोड़ी देर कथा सुनने में जरूर हम लोग थोड़ी देर सात्विक हो जाएं। जिनका जी कथा सुनते थे तो हम भी बड़े सात्विक हो जाते थे कि अब मोक्ष मिल ही जाएगा हमको। जब बचपन में सुनते थे, हम वास्तव में हो नहीं पाते, हम बहुत झूठे हैं, हमारा आचरण गलत है। हम उस आचरण को ठीक कर पाए, जब आप उस चेतना को उन्मुखी बना पाए, इतना आसान है कहना, उसका 1 लाख गुना मुश्किल है। लेकिन अपने से जानते हैं, आपसे नहीं तो अपने से तो जानते हैं कि हम कितने खराब हैं, कितने दोस्त हैं, कितने बाकी, हमारा चिंतन कितना अधोमुखी है, हम जानते हैं ना अपने आप को। तो कहने की बात और है। तो आप सत्यनिष्ठ हो, आपके अंदर शील हो, विनम्रता हो, तो यही उस ध्वजा की पताकाएं हैं। जिसके अंदर सत्य होगा, जिसके अंदर शील होगा, उसका साहस लहराएगा ऊपर, उसके नीचे डाउन होकर उठेगे नहीं भाई। ये राम जी समझाओ। फिर वो आगे कह रहे हैं, मानिए कोई जगह कोई बल विवेक दम परहित घुरे। बल, आपके अंदर बल हो। बल कैसे आएगा? बल आएगा व्यायाम करने से, सतत व्यायाम करने से। विवेक हो, विवेक कैसे आएगा? विवेक आएगा सद्गुरुओं की शरण से, उनके दिखलाए हुए मार्ग पर। विवेक आएगा सद्गुरुओं के वचन पे चलने से। सद्गुरु बैठे हैं, आप लोग लगातार अपने को अपडेट रखते हैं, आप लोग लगातार ज्ञान की नई श्रेणियों से बिक रहते हैं। जो हम इनकी श्रेणी में जाते रहेंगे, हमें भी ज्ञान मिलता रहेगा, हमारे भी जीवन में हमारा भी विवेक है, निश्चित विवेक वाला बना रहेगा। दम हो, यानी कि हमने इंद्रियों को दमन करने का अभ्यास कर रखा हो। और अंतिम है परहित, हम दूसरों के हित के लिए सदैव सचेत रहते हो। ये जो 4 हैं, ये घोड़े उस रथ में, उस चित्ताकाश वाले रथ में जुटे हुए। यदि आपके अंदर बल है, विवेक है, दम है, परहित है, तो वो आपका रथ बहुत अच्छे से खुद के चलेगा। फिर वो कह रहे हैं
क्षमा, कृपा, समता, रज जोड़े। आपके अंदर क्षमाशीलता होनी चाहिए। अभी सर ने कहा था, वैसे एक चौपाई और है, अरिहुक अनुभल की न रामा। राम ने कभी अपने शत्रुओं का भी अनभल नहीं सोचा, उनके भी हानि के लिए कभी नहीं सोचा। लाख दुश्मनी हो, लेकिन आपके अंदर जो वृत्तियाँ चेंज नहीं होनी चाहिए, उनमें हमेशा ये जो क्षमा का गुण है, कृपा का गुण है, समता का गुण है, ये बना रहना चाहिए। जैसे उसके सैनिक हैं, वैसे ही हमारे भी सैनिक हैं। एक जगह वर्णन आता है लंका कांड में कि सैनिक लड़ते लड़ते थक गए, तो राम ने देखा लोग तो बहुत थक रहे हैं, तो बीच में अपना वो खड़ा किया रथ। उन लोगों ने कहा तुम लोग थोड़ी देर आराम कर लो, मन आशा किया तुम लोग शांत हो जाओ, अब मेरा और रावण का युद्ध देखो, तुम लोग बहुत लड़ चुके। तो इतना ध्यान रखता हो अपने सैनिकों का, दूसरे के सैनिकों का, क्या वो आदमी कभी हार सकता है? ये है समता, और यही उस रथ की रज्जू है, रस्सियाँ हैं, सुत्ती हैं, जिनसे वो बंधे हुए घोड़े। आगे वो कहते हैं ईश भजन सारथी सुजाना। उस रथ का जो सारथी है वो ईश्वर का भजन है, और ये भजन भी लगातार उसमें सातत्य हो। ये ना हो कि सुबह ब्रह्ममुहूर्त में कर लिया तो दोपहर में भूल गए, 8 बजे उठे, एक बार थोड़ी घंटी वंटी फेर ली, भोग लगा दिया, दोपहर भूले रहे, नहीं, उसमें सातत्य हो। सातत्य बहुत जरूरी है। ये सर भी कहते हैं कि वो ऐसे हो जैसे कोई युवा अवस्था में किसी को प्रेम हो जाए तो ला किताब पढ़ता रहे, ला कुछ करता रहे 24 घंटे, या तो प्रेमी है तो प्रेमिका का, और प्रेमिका है तो प्रेमी की छवि दिमाग में बनी ही रहती है, लेकिन वैसे ही ईश्वर की हो जाए, वही लगन हो जाए जो मीरा भाई तो आप मान पा पाएंगे। लेकिन शायद ईश्वर के बारे में ऐसा हो नहीं पाता है। मीरा भाई को हो गया होगा, भाई हम लोग को 3-4 लोगों को हो गया होगा, हमें तो अपनी साली के फोन ज्यादा याद रहते हैं। सही बता क्या कहते तो रहते हैं, मानो है। और दूसरा कवि है, हमको तो लाइसेंस भी है, क्या हाँ क्या कहते हैं, तो हम मानो कैसे हम ये बताना चाह रहे हैं। हम लोग बहुत दुर्बल हैं, बहुत कमजोर हैं, जरा देर में बह जाते हैं। हम सर को बताएं ये किस्सा बहुत जरूरी बताना, बहुत जरूरी। सर मेरी मदर की तकलीफ हो रही और पुरोहित आए, पुरोहित आए, अभी आए, और बहुत अच्छा हवन करा रहे थे। इतनी अच्छी उनकी पत्नी बैठी है, इतनी अच्छी वाणी थी, इतने अच्छे मंत्र थे उनके, मैं बड़ा प्रभावित था। अंतिम मंत्र उन्होंने पढ़ा। क्यों पौरोहित के वशिष्ठ क्यों कह रहे हैं पौरोहित के कर्म अति निंदक, क्यों कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी बहक जाते हैं? अंतिम मंत्र जैसे ही उसने पढ़ा, मैं आहुति डालने के लिए बैठा था, समझा ओम डिंग डिंग जाय शिरडी वासाय साईं, ऐसे ही। तो छोटा भाई कहता दादा क्या कर रहे हो, आपने तो पूजा बच कर दी, पूजा मेरी झटपट पंडित ने पहले ही कर दी, इसकी हिम्मत रहती हुई हमारे वैदिक मंत्रों में साईं को लाने की। सर वो साईं को क्यों लाए? पत्नी बैठी है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। साईं को हमारे देवालयों में साईं की प्रतिष्ठा होने लग गया। ये कौन करा रहा है? ब्राह्मण वर्ग करा रहा है, ये पुरोहित करा रहे हैं। सर उनका मुकाबला हम कैसे कर पाएंगे? ये 250 साल बाद यही लोग कहेंगे ऐसे ही राम को हमने भगवान बना लिया हो, यही लोग कहेंगे ऐसे ही कृष्ण को हमने भगवान बना लिया होगा, इतने कमजोर हो गए हम लोग। ये हम वेमनस की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम आपके जागरण की बात कर रहे हैं। साईं के यहाँ मान लो आपने सिर झुका दिया कि एक अच्छा टेंडर मिल गया, तो आप धर्म छोड़ दोगे? बताइए, आप धर्म छोड़ दोगे? क्या हो रहा है हमारे देश में? मतलब अध्यात्म तो कहता है आप किसी की निंदा न करें, लेकिन मुझे करनी पड़ी, समझ। 14 धीरज जय रथ शाखा, सत्य सीरज भुजा पताका, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चरण संतोष कृपाना। विरत का मतलब वैराग्य। आप योद्धा हैं, आप राजा हैं, आप राजा हैं, आप बहुत बड़े खां हैं, लेकिन आपको विरागी होना पड़ेगा। आपके जीवन में वैराग्य होना चाहिए। छोटी छोटी आसक्तियाँ आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए कि आप युद्धरत हैं और आपके अपोजिट में इंद्र है, वो अपनी मेनका को उतार दे, वो कोई विष कन्या भेज दे, है ना, वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अपनी सुंदर गृह मंत्री भेजता था, भेज दे, और आप अभी कश्मीर दिया था, पंजाब भी दे दो। विरागी होना पड़ेगा। तो विरति चरण, आपको वैराग्य आपके जीवन में होना पड़ेगा। और संतोष कृपाना, जो संतोष है, गोधन गजदन बाजिदन और रतन धान, सशक्त तलवार है, उससे बड़ी तलवार और कुछ नहीं है। और भी है, अबू खाओ या रहनी रहोंगो,
प्रभु कहते हैं कब हम उस ऐसी देरी रह पाएंगे जहाँ हमें ये पत्थर के अच्छे बिछौने और पत्थर के बिछौने में कभी कोई फर्क नहीं मालूम पड़ेगा। ऐसा जीवन जब हम जीने लग जाएं तो हम एक अच्छे योद्धा हो पाएंगे। और अंत में है, कहते आप लोग बोर हो गए, मैं यहीं पर समाप्ति कर देता हूँ। जय सिया राम। एक बार जोरदार तालियां। और हमारे सभागार में आदरणीय आजाद नवीन जी जो कि दर्शनाचार्य हैं, उन्होंने NIT से MTech किया है। गुरुकुल प्रकल्प के अंतर्गत आप वैदिक खेती और गौपालन करते हैं और सत्य मंत्रों का पठन पाठन करते हैं। उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएं और उनका आह्वान करते हैं कि वो आएँ और हमको भगवान श्री राम के रस की अनुभूति कराएं। और समय की मर्यादाएं और सीमाएं हैं, आइए आजाद।